वेलकम टू द तार एजुकेशन फ्रेंड्स। आज है 3 मई 2021। देखेंगे 2 और 3 मई 2021 का सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर जो आपके आगामी सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण होंगे। साथ में देखेंगे ज़्यादा से ज़्यादा एक्स्ट्रा फैक्ट जो आपको औरों से आगे रखेगा। क्वेश्चंस हिंदी इंग्लिश दोनों में है और आपसे निवेदन है कि वीडियो पूरा देखें, तभी आपको इस क्लास का महत्व का पता चलेगा। और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। और चैनल पर अब तक आप नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सीमा सड़क संगठन में कमांडिंग अधिकारी बनने वाली पहली महिला कमांडिंग अधिकारी बन गई हैं? इसका सही जवाब है वैशाली एस हिवासे। और ऑप्शन देख लेते हैं, रेखा मेनन, वे हाल ही में नेस्कॉम की पहली महिला चेयरपर्सन बनाई गई हैं। कृति केकरन वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड पाने वाली पहली भारतीय और पहली एशियाई महिला भी बन गई हैं। सामिया सुलूहू हसन, वे हाल ही में तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति बनाई गई हैं। सीमा सड़क संगठन, इसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा देख लेते हैं। ये रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है। यह भारत के पड़ोसी देशों के साथ रोड नेटवर्क का विकास और मेंटेनेंस करता है। BRO वही फुल फॉर्म है इसका, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। इसका स्थापना 7 मई 1960। इसके डायरेक्टर जनरल लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस किस दिन मनाया गया? तो इसका सही जवाब है 1 मई। और ऑप्शन देख लेते हैं, 30 अप्रैल को आयुष्मान भारत दिवस मनाया गया। आयुष्मान भारत दिवस से कुछ एक्स्ट्रा देख लेते हैं। ये सस्ती स्वास्थ्य और बीमा सुविधाओं को बढ़ावा देने के लिए प्रत्येक वर्ष 30 अप्रैल को मनाया जाता है। इस योजना के तहत प्रत्येक परिवार को प्रति वर्ष 5 लाख का स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया जाता है। और आयुष्मान भारत योजना आयुष मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। चलिए और ऑप्शन देख लेते हैं। 29 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस हाल ही में मनाया गया है। 26 अप्रैल को विश्व बौद्धिक संपदा दिवस मनाया गया है। और इसका थीम क्या रहा है 2021 में? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड स्मॉल बिजनेस टेकिंग बिग आइडिया टू मार्केट। चलिए और अंतर्राष्ट्रीय, ये जो है अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस, ये अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के द्वारा प्रत्येक वर्ष मजदूर वर्ग के समर्पण और संघर्ष को दर्शाने के लिए मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO के बारे में जान लेते हैं। ILO का फुल फॉर्म इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 1919। हेडक्वार्टर कहाँ है? जिनेवा स्विट्जरलैंड। डायरेक्टर जनरल गाई राइडर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में विश्व का सबसे लंबा पैदल यात्री पुल का निर्माण कहाँ हुआ है? तो इसका सही जवाब है पुर्तगाल। बाकी ऑप्शन देख लेते हैं। चीन दुनिया का सबसे ऊंचा रडार स्टेशन पर 5G सिग्नल बेस खोला है चीन ने। सिंगापुर विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर फॉर्म बनाने का घोषणा किया है, इसलिए ये चर्चा में रहा है करंट अफेयर में। जापान दुनिया का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर फुगाकू का निर्माण किया है हाल ही में। और पुर्तगाल से संबंधित और कुछ देख लेते हैं। इसकी राजधानी लिस्बन। करेंसी क्या है? यूरो। प्रधानमंत्री कौन है? एंटोनियो कोस्टा। चलिए और इसके प्रेसिडेंट कौन है? मार्सेलो रेवेलो डी सोजा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, चौथा। ब्रांड वैल्यूएशन कंसल्टेंसी फर्म ब्रांड फाइनेंस के द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार कौन सी भारतीय बीमा कंपनी वैश्विक स्तर पर तीसरी सबसे मजबूत बीमा ब्रांड बन गई है? तो इसका सही जवाब है LIC। इस रिपोर्ट के अनुसार, पहले इसी का ऑप्शन बाकी देख लेते हैं तभी बाकी ऑप्शन को देखेंगे। LIC इसके लिए चुना गया है। LIC इस रिपोर्ट के अनुसार LIC वैश्विक स्तर पर 10वीं सबसे मूल्यवान भारतीय बीमा ब्रांड भी बन गई है। एक तो वैश्विक स्तर पर तीसरी सबसे मजबूत बीमा ब्रांड बनकर उभरी है और साथ ही 10वीं सबसे मूल्यवान भारतीय बीमा ब्रांड भी बन गई है। LIC
का फुल फॉर्म आप लोग को मालूम ही है, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना 1 सितंबर 1956। हेडक्वार्टर मुंबई। चेयरमैन M R कुमार। अब चलिए बाकी ऑप्शन को देख लेते हैं क्यों चर्चा में रहा है हाल ही में। ICICI लैम्बॉर्ड, ये बैंक, ये इंश्योरेंस कंपनी खुदरा व्यापारियों को डिजिटल और संपर्क रहित बैंकिंग सुविधा प्रदान करने के लिए मर्चेंट स्टैक प्लेटफॉर्म हाल ही में लॉन्च किया है ICICI लैम्बॉर्ड ने। और भारतीय एक्सा, ये फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड ने अपने ग्राहकों को बीमा पॉलिसियां बेचने के लिए इसी के साथ भारतीय एक्सा के साथ समझौता किया है। और आदित्य बिरला हेल्थ इंश्योरेंस, ये किस लिए चर्चा में हाल ही में रहा है, तो ये इसके द्वारा 100% प्रीमियम रिटर्न के साथ एक्टिव हेल्थ पॉलिसी हाल ही में शुरू किया गया है। तो ये सारे एक्स्ट्रा फैक्ट बनते हैं इस क्वेश्चन से। चलिए अगला देखते हैं। अगला है, हाल ही में स्वास्थ्य और आरोग्य ऋण योजना की शुरुआत किसके द्वारा किया गया है, तो इसका सही जवाब है सिडबी। सिडबी के द्वारा स्वास्थ्य और आरोग्य ऋण योजना की शुरुआत की गई है। और पहले इसको देख लेते हैं। कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में आवश्यक दवाओं, ऑक्सीजन सिलेंडर इत्यादि के उत्पादन करने वाले कंपनियों के लिए इस ऋण योजना की शुरुआत यही सिडबी के द्वारा इस ऋण योजना को शुरू किया गया, स्वास्थ्य एवं आरोग्य ऋण योजना। सिडबी का फुल फॉर्म क्या होता है, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1990। हेडक्वार्टर लखनऊ उत्तर प्रदेश। इसके CMD कौन है, S रमन। ये भी हाल ही में बनाए गए, ये करंट का भी क्वेश्चन है। चलिए बाकी ऑप्शंस देख लेते हैं। सिटी बैंक किस लिए हाल ही में चर्चा में रहा है, तो सिटी बैंक भारत सहित 13 देशों में अपने उपभोक्ता बैंकिंग परिचालन को बंद करने का हाल ही में घोषणा किया है। और PNB के द्वारा डिजिटल रूप से ग्राहकों को सेल्फ सर्विस प्रदान करने के लिए एक पहल शुरू किया है, उसका नाम है PNB@ease। इसके अनुसार, इस सुविधा के अनुसार ग्राहक खुद से खाता खोलना, लोन प्राप्त करना, कार्ड जारी करना इत्यादि सुविधाएं ले सकते हैं। और एयरटेल पेमेंट बैंक, ये हाल ही में रिवार्ड्स 123 बचत खाता लॉन्च किया है। ये भी करंट का क्वेश्चन है। इतने सारे एक्स्ट्रा फैक्ट इस क्वेश्चन में बनते थे। चलिए आगे देखते हैं। छठा क्वेश्चन, हरियाणा के किस जिला प्रशासन के द्वारा ऑक्सीजन संकट से निपटने के लिए ऑक्सीजन ऑन व्हील्स सुविधा शुरू किया गया है, तो इसका सही जवाब है करनाल प्रशासन। करनाल वहाँ का एक जिला है, वहीं का प्रशासन ये ऑक्सीजन ऑन व्हील्स सुविधा शुरू किया है। हरियाणा से है तो देख लेते हैं। हरियाणा का कैपिटल चंडीगढ़। और मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर। गवर्नर कौन है, सत्यदेव नारायण आर्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में जनजातीय विकास के लिए ट्राइफेड ने किसके साथ समझौता किया है, तो इसका सही जवाब है द लिंक फंड। द लिंक फंड क्या है, स्विट्जरलैंड की एक संस्था है जो गरीबी उन्मूलन और जलवायु परिवर्तन विषयों पर अपना योगदान देता है। और इसमें ट्राइफेड जो है इसके साथ समझौता किया है, तो उसका फुल फॉर्म क्या होता है, ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। और जनजातीय मामलों के मंत्री कौन है, तो श्री अर्जुन मुंडा। चलिए बाकी ऑप्शन देख लेते हैं क्यों चर्चा में रहा है। पेटीएम भारतीय जीवन बीमा निगम LIC के साथ समझौता किया है, किस लिए, तो डिजिटल भुगतान सेवा को आसान बनाने के लिए। फेसबुक क्यों चर्चा में रहा है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका USA को दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ जोड़ने के लिए गूगल ने फेसबुक के साथ समझौता किया है, इसलिए ये न्यूज में रहा है। और IBM युवाओं को निःशुल्क कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए गोवा सरकार ने IBM के साथ समझौता किया है। तो इतने सारे एक्स्ट्रा फैक्ट इस क्वेश्चन से बनते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारत के पूर्व अटॉर्नी जनरल का निधन हो गया है, उनका नाम क्या है, तो इसका सही जवाब है सोली सोराब जी। इन्हें पद्म विभूषण से भी पुरस्कृत किया जा चुका था। चलिए बाकी ऑप्शन देख लेते हैं। रोहित सरदाना, इनका भी हाल ही में निधन हो गया है। ये कौन थे, आप लोग को हाल ही में न्यूज मिला भी होगा। वे आज तक टीवी चैनल के पत्रकार और एंकर थे। और कृष्णमूर्ति संतानम, ये
इनका भी हाल ही में निधन हुआ है। ये जाने माने भारतीय परमाणु वैज्ञानिक थे जो पोखरण परमाणु परीक्षण में जो 1998 में हुआ था उसमें इनका बहुत योगदान था और इन्हें 1999 में पद्म भूषण से भी पुरस्कृत किया जा चुका था। और श्रवण राठौर हाल ही में ये इनका निधन हुआ है। वे कौन थे? एक संगीतकार थे। आप लोग सुने होंगे जब कोई गाना सुना जाता है तो सुना जाता है नदीम श्रवण, तो वही नदीम श्रवण की जोड़ी में एक ये श्रवण थे। दो आदमी का वो जोड़ी है, नदीम और श्रवण, श्रवण राठौड़। तो वही नदीम श्रवण के हम लोग सुनते हैं कि संगीत है, तो उसी में ये श्रवण राठौड़ जो थे उनका हाल ही में निधन हुआ है। तो ये संगीतकार थे, बस ये जान लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 9वां क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय मूल की अमेरिकी महिला को संयुक्त राज्य अमेरिका का एसोसिएट अटॉर्नी जनरल नियुक्त किया गया है? तो इसका सही जवाब है वनीता गुप्ता। बाकी ऑप्शन देख लेते हैं। टीवी सोमनाथन ये हाल ही में केंद्रीय वित्त सचिव नियुक्त किए गए हैं। काफी करंट का ये क्वेश्चन है, ये भी याद रखेंगे आप लोग। टीवी सोमनाथन केंद्रीय वित्त सचिव नियुक्त किए गए हैं हाल ही में। अमित बनर्जी ये हाल ही में भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड का अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक नियुक्त किए गए हैं, ये भी महत्वपूर्ण है। अजय सेठ ये भी हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के केंद्रीय बोर्ड में निदेशक के रूप में नियुक्त किए गए हैं। चलिए अजय सेठ के बारे में और हम लोग जान लेते हैं। अजय सेठ अभी हाल ही वर्तमान में सरकार के आर्थिक मामलों में सचिव भी हैं। ठीक है, चलिए आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। 10वां, हाल ही में पोस्ट टेनिस ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब एशले बार्टी ने जीता है, वह किस देश से संबंध रखती हैं? तो इसका सही जवाब है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया से संबंधित देख लेते हैं। राजधानी कहाँ है? कैनबरा। करेंसी क्या है? ऑस्ट्रेलियन डॉलर। और प्रधानमंत्री ऑस्ट्रेलिया कौन है? स्कॉट मॉरिसन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर, हाल ही में डॉक्टर जोगिंदर दयाल का निधन हो गया, वह किस क्षेत्र से संबंध रखते थे? तो वे एक राजनीतिज्ञ थे। बाकी ऑप्शन इसमें तो मिस टाइपिंग हो गया है। चलिए इतना जान लीजिए, जोगिंदर दयाल का निधन हुआ है, वे किस क्षेत्र से संबंध रखते थे? तो राजनीति से। वे कम्युनिस्ट पार्टी के दिग्गज नेता थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सॉरी, हाल ही में डीआरडीओ के द्वारा कौन सी एयर टू एयर मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया? ये रिपीटेड क्वेश्चन है लेकिन महत्वपूर्ण था इसलिए हमने डाला है फिर से। डीआरडीओ के द्वारा कौन सी एयर टू एयर मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है? तो इसका सही जवाब है पाइथन 5। पाइथन 5। बाकी ऑप्शन देख लेते हैं। नियो 01 ये क्या है? ये भी चीन के द्वारा हाल ही में रोबोट प्रोटोटाइप लॉन्च किया गया है, उसी का नाम है नियो 01। इंज्यूनिटी ये नासा के द्वारा हेलीकॉप्टर है, उसी का नाम है इंज्यूनिटी हेलीकॉप्टर। मंगल ग्रह पर नियंत्रित उड़ान भरने का ये कारनामा अभी किया है, इंज्यूनिटी हेलीकॉप्टर है वो, इसलिए ये चर्चा में था। शाहीन 1A ये क्यों चर्चा में हाल ही में रहा है? तो ये पाकिस्तान द्वारा परमाणु क्षमता संपन्न बैलिस्टिक मिसाइल है, उसका परीक्षण किया गया हाल ही में। और पाइथन 5 तो इसका ये जवाब हो गया। और डीआरडीओ ये सफलतापूर्वक परीक्षण किया है पाइथन 5 का, एयर टू एयर मिसाइल का। तो डीआरडीओ के बारे में जान लेते हैं। डीआरडीओ का फुल फॉर्म डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 1958। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली। चेयरमैन जी सतीश रेड्डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत किस देश के साथ विदेश और रक्षा मंत्रियों के बीच 2+2 मंत्रीय स्तरीय संवाद शुरू करने का फैसला किया है? तो इसका सही जवाब है रूस। चलिए बाकी ऑप्शन पहले देख लेते हैं। ब्रिटेन के साथ क्या हुआ है हाल फिलहाल में? तो सूचना साझा करने और सीमा शुल्क सहयोग के लिए भारत के साथ ब्रिटेन ने सहयोग किया है, समझौता किया है। और जर्मनी के साथ हाल ही में प्लास्टिक कचरे से निपटने के लिए समझौता किया गया है भारत सरकार के द्वारा। और फ्रांस गगनयान मिशन में सहयोग करेगा। भारत का जो गगनयान मिशन है, जो कि भारत द्वारा पहला मानव अंतरिक्ष मिशन है गगनयान, उसमें फ्रांस के द्वारा
सहयोग किया जाएगा। और फ्रांस का अंतरिक्ष एजेंसी का नाम क्या है? तो CNES फ्रांस का अंतरिक्ष एजेंसी का नाम है। और चलिए रसिया के बारे में, रूस के बारे में और देख लेते हैं। कैपिटल कहाँ है? तो मॉस्को। करेंसी क्या है? रशियन रूबल। प्राइम मिनिस्टर कौन है? मिखाइल मुशुस्तिन। और प्रेसिडेंट कौन है रूस के? व्लादिमीर पुतिन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में कृषि मंत्रालय द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2021-22 में अनाज उत्पादन का लक्ष्य कितना रखा गया है? तो इसका सही जवाब है 307 मिलियन टन्स। ये लक्ष्य रखा गया है वित्त वर्ष 2021-22 में खाद्यान्न उत्पादन का। और उससे संबंधित देख लेते हैं केंद्रीय कृषि मंत्री कौन है वर्तमान में? तो श्री नरेंद्र सिंह तोमर। इनका संसदीय क्षेत्र कहाँ है? तो मुरैना मध्य प्रदेश में। ये ऐसा क्वेश्चन भी अब पूछने जा लगा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 15 1 मई 2021 को सिख गुरु तेज बहादुर का कौन सा प्रकाश वर्ष मनाया गया? मतलब कौन सा एडिशन मनाया गया? तो इसका सही जवाब है 400, मतलब 400वां प्रकाश पर्व मनाया गया सिख गुरु तेज बहादुर का। और वे कौन थे? तो गुरु तेज बहादुर सिखों के 9वें गुरु थे। ये कई बार क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है। तो चलिए ये रहा। और आज का क्वेश्चन ऑफ द डे देखते हैं। क्वेश्चन ऑफ द डे है, हाल ही में कहाँ भारत का पहला 3D प्रिंटेड आवास का उद्घाटन किया गया है? इसका जवाब आप लोग ये पिछले क्लास में बताया जा चुका है। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे। तो चलिए ये रहा आज का क्लास। दोस्तों हमें पूरी उम्मीद है कि ये वीडियो आपको परीक्षा उपयोगी लगी होंगी। यदि हाँ तो आपकी सहायता की हमें सख्त ज़रूरत है। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, अपना बहुमूल्य कमेंट करें, वीडियो को शेयर करें। और चैनल पर आप नए हैं, अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और बेल आइकन दबाना तो आप जानते ही हैं। तो चलिए गुड बाय, सी यू अगेन, ऑल द बेस्ट।